लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर गहलोत ने सरकार पर लोकतंत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। शिक्षकों की कमी पर भड़के विधायक भाटी, बाड़मेर कलेक्टर को लिखा पत्र। पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट की फटकार, ओबीसी आयोग को दिए कड़े निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर की जा रही देरी प्रदेश सरकार की प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। उन्होंने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें चुनाव नहीं होने पर आयोग से जवाब मांगा गया। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण संबंधी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है तथा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। बाड़मेर में शिक्षकों की कमी का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच गया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले में प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। भाटी ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर पंचायत समिति रामसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्नोइयों का तला में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्थायी नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत कम से कम 2 योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में देरी के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव एवं परामर्शदाता को तलब किया है। कोर्ट ने 20 जुलाई तक चुनावी शेड्यूल, लॉटरी की तारीख, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट पर और चरणबद्ध चुनाव की पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि यदि चुनाव नहीं कराए जा सकते तो वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर में कथित तौर पर पैसों का खेल चल रहा है। डोटासरा का दावा है कि राठौर नाम का एक व्यक्ति तबादलों की प्रक्रिया में दखल दे रहा है और सीकर चूरू संभाग के शिक्षकों के ट्रांसफर प्रभावित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के पीएसओ और पीए के फोन रिकॉर्ड खंगालने की भी बात कही। वहीं डोटासरा ने भाषा नीति को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजभवन नहीं बल्कि सरकार को तय करना चाहिए कि प्रदेश में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी। और आरएसएस इस पर्दे के पीछे पूरी तरीके एक राठौड़ है, संस्कृत शिक्षा का है और वो पूरी की पूरी हमारे सीकर का चूरू का संभाग है, उसमें वो आकर के पूरा कह रहा है इसको चेपना है, इसको यहाँ करना है, इसके पैसे आ गए, इसके ये नहीं आ गए। क्या तो राठौड़ है, उसका नाम मैं बताऊंगा। ये इनके मंत्री जी के पीएसओ का फोन आप टेप कराओ, सरकार में दम है तो। इनके पीए है वो एक साथ घूमता है, उसका फोन टेप कराओ, पता लग जाएगा। कई मंत्रियों के पीए इस शिक्षा मंत्री के ऑफिस के दलाल बने हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा यार, शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर में नशा मुक्त अभियान को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई और जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नशा मुक्त बीकानेर बनाने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। 2 एस्पेक्ट, जो एक तो एक्शन वाला, जो कोहर्सिव एक्शन नशे का जो लोग कारोबार में लिप्त हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा जागरूकता वाला पार्ट है। क्योंकि अब स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, मैं सबसे अपील भी करता हूँ सभी शिक्षकों से और सभी उनसे कि कोचिंग से कि वो छात्रों को जागरूक करें और अपने आसपास नशे की कोई सूचना हो तो उसको गोपनीय रूप से पुलिस को आप दें, उसको गोपनीय भी रखा जाएगा।
और नशा मुक्ति अभियान और नार्को कोऑर्डिनेशन को लेकर के हमारे समन्वित प्रयास जारी रहेंगे और प्रत्येक माह जिस तरह से नार्को कोऑर्डिनेशन पर एक समीक्षा होती है वो हमने आज की। बीकानेर से दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। पीबीएम अस्पताल में जल्द ही प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोशी केंद्र शुरू होने जा रहा है। पीबीएम अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोशी केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इस केंद्र के माध्यम से पात्र दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र शुरू होने के बाद बीकानेर संभाग के लोगों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं मिल सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता और सुगम जीवन के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है। भीलवाड़ा में राज्य मानव अधिकार आयोग ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष GR मूलचंदानी ने भीलवाड़ा में समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की प्रगति का जायजा लिया गया और अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता और जन सुविधाओं की व्यवस्था मजबूत रखने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान के किसानों के लिए खेती को आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर ले सकेंगे। राजस्थान कृषि विभाग और टैफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच इस संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से किराए पर बुक कर सकेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिन्हें कम लागत में आधुनिक तकनीक और कृषि उपकरणों तक पहुंच मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। भीलवाड़ा में माय भारत पोर्टल से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए पंजीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। भीलवाड़ा में माय भारत जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 15 अगस्त तक अधिकतम युवाओं का माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराने का लक्ष्य तय किया गया। इस दौरान NCC, NSS और स्काउट गाइड से जुड़े युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। SKRU में फल, सब्जी और मसाला फसलों के लिए आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में फल, सब्जी और मसाला फसलों के लिए समेकित कीट प्रबंधन यानी IPM मॉड्यूल विकसित करने पर मंथन हुआ। बैठक के वैज्ञानिकों ने जैविक और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य फसलों की गुणवत्ता में सुधार, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक IPM तकनीक से टिकाऊ खेती को नई मजबूती मिलेगी। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.